पहाड़ों में इन दिनों जोरदार बर्फबारी हो रही है। इसके चलते जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की वादियों में सफेद रौनक फैली है। माहौल बेहद खूबसूरत हो गया है। सैलानी इस माहौल का दीदार करने के लिए पहुंच रहे हैं। हालांकि जमकर बर्फ पड़ने से आवाजाही में कुछ दिक्कतें जरूर हो रही हैं, लेकिन ये भी प्रकृति का अपना अंदाज ही है कि जिन इलाकों में हमेशा तेज आवाजाही रहती है, वहां ऐसा माहौल बन जाता है कि जैसे सब कुछ ठहर चुका है। हम आपको जम्मू कश्मीर और बर्फबारी की ये खास 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि सोनमर्ग कितना खूबसूरत नजर आ रहा है। एक तरफ आप देखेंगे कि रास्तों पर इतनी बर्फ पड़ चुकी है जिसे हटाने के लिए मशीनों का सहारा लिया जा रहा है, तो दूसरी तरफ यहीं पर सिंध नदी के पास बालटाल और सोनमर्ग के बीच की ये सड़क आपको नजर आएगी। सड़क का पता ही नहीं चल रहा है क्योंकि बर्फबारी इतनी ज्यादा हो रही है। यहां तक कि रास्ता बताने वाला साइन बोर्ड भी बर्फ से ढक चुका है। वहीं दूसरी ओर सोनमर्ग के हुंग इलाके में बर्फीले तूफान के बाद यहां से गुजरने वाली सिंधु नदी के एक हिस्से में इतनी बर्फ आ गई कि पानी सड़क पर बहने लगा। बर्फ हटाने के लिए मशीनों की मदद ली जा रही है। कश्मीर का मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट लगातार रास्ता चालू करने के काम में लगा हुआ है। चलिए अब आपको दिखाते हैं जम्मू कश्मीर में सैलानियों की पसंदीदा जगह गुलमर्ग में बर्फबारी की खास तस्वीर। दूर दूर से सैलानी गुलमर्ग में बर्फ का मजा लेने के लिए आते हैं। आप साफ देख सकते हैं इन तस्वीरों में शानदार बर्फबारी के कारण यहां माहौल कितना दिलकश है। बर्फ के दीदार के शौकीनों के लिए अनोखी सौगात है। हर मकान, दुकान, सड़क पर बर्फ ही बर्फ आपको नजर आएगी। ऐसा लगता है जैसे हर ओर बर्फ का समंदर फैला हुआ है और ये तस्वीरें वाकई काफी दिलकश नजर आती हैं। तो गुलमर्ग की ये तस्वीरें हैं। जोरदार बर्फबारी वहां पर देखने को मिल रही है। हर तरफ बर्फ की चादर है और बर्फ का ये श्वेत श्रृंगार और भी ज्यादा गुलमर्ग को, जम्मू कश्मीर को खूबसूरत बना रहा है। अब आपको लिए चलते हैं बर्फ की अनूठी दुनिया में, जहां इस वक्त सफेद खूबसूरती के सिवाय कुछ नजर नहीं आ रहा। कश्मीर से लेकर उत्तराखंड तक बर्फबारी ने फरवरी में जनवरी की कसर पूरी कर दी। कश्मीर की वादियां ताजा बर्फबारी के बाद सफेदी से ढक गई। सड़क से लेकर ट्रेन की पटरियों तक केवल और केवल बर्फ है। वादी में बरसी बर्फ के बीच आज से खेलों का कुंभ भी गुलमर्ग में शुरू हो रहा है। पेंगोंग झील का जमा पानी भी इस वक्त खेल के शौकीनों के लिए स्वर्ग बना हुआ है। इस मैराथन में हिस्सा लेने के लिए भी लोग पहुंचे हैं। शोपियां से लेकर श्रीनगर तक बर्फ का दिलकश नजारा देखते ही बन रहा है। तो देखिए, ये तस्वीरें बता रही हैं कि जहां पर बर्फबारी हो रही है किस तरीके से सैलानी पहुंच रहे हैं और बर्फ का आनंद उठाते हुए नजर आ रहे हैं। पहली तस्वीर आर्मी की गाड़ी में दूल्हे को आप देख सकते हैं। बर्फ में बारात गई। श्रीनगर में ताजा बर्फबारी हुई है और बर्फबारी की जो तस्वीरें हैं अद्भुत हैं। पटरियों पर बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। सब कुछ सफेद नजर आ रहा है। शोपिया में भी बर्फबारी का दौर लगातार जारी है। वहीं पेंगोंग झील पर मैराथन का आयोजन किया गया और आखिरी तस्वीर बर्फ के इस मौसम में बर्फबारी के बीच में जो सैलानी हैं उनके लिए ये किसी सौगात से कम नहीं है। कश्मीर इन दिनों जबरदस्त बर्फबारी की चपेट में है। सैलानियों के लिए ये बर्फबारी मुंह मांगी मुराद है, तो वहां काम में जुटे लोगों के लिए मुसीबत का सबब भी बना हुआ है। लेकिन सेना के जवान मुश्किल में फंसे लोगों तक मदद पहुंचा रहे हैं, फिर वो चाहे सैलानी हो या फिर कश्मीर में डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में जुड़े कर्मचारी। वहां हिमवीर यानी कि सेना के जवान सबकी राह को आसान बना रहे हैं। बर्फ से पूरी तरह ढक चुकी सड़कों पर सैलानियों के लिए राह बनाते ये हैं हिमवीर। जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में भीषण बर्फबारी की वजह से हालात चुनौतीपूर्ण हैं। राह मुश्किलों से भरी हुई है, लेकिन सेना के ये जवान बर्फ की मोटी चादर को चीरकर लोगों के लिए रास्ता बनाने में जुटे हैं। बर्फ जो है सड़कों पर जमा हो गई है और बाकी इलाकों की बात करें तो वहां पर 3 से 4 फुट बर्फ भी कई जगहों पर जो है वो रिकॉर्ड की गई है। सोनमर्ग जो कि एक पर्यटन स्थल है, वहां पर 5 फुट के आसपास बर्फबारी हुई है, जबकि गुलमर्ग में 3 फुट के करीब बर्फ सड़कों पर जमा है।
आमतौर पर ये जवान सोनमर्ग में बर्फीली चोटियों पर गश्त करते नजर आते हैं, मगर जरूरत पड़ने पर बर्फ हटाने के काम में भी जुट जाते हैं। ऐसे में इन दिनों वो कभी बर्फबारी के बीच फंसी गाड़ियों को धक्का लगाकर सुरक्षित जगह पहुंचाते नजर आते हैं, तो कभी वहां विकास के काम में जुटे मजदूरों को उनकी मंजिल तक पहुंचाते दिख जाते हैं। स्नोफॉल तो तकरीबन 3 दिन से हो रहा है, लगातार चालू है। तो हमारे ये फौजी जवान है जो हमारी यहाँ मदद कर रहे हैं, हमारी गाड़ियों को यहाँ से निकाल रहे हैं। इंडियन आर्मी का काफी शुक्रगुजार है, बहुत ही शुक्रगुजार है, जो हमेशा हमेशा इन दिनों में हमारा काफी हेल्प करती है। इसी तरह त्राल में सीआरपीएफ जवानों ने बर्फबारी के बाद एक दूल्हे को सुरक्षित दुल्हन के घर तक पहुंचाया। अमूमन शादी में फूलों से सजी कार में दूल्हा सवार होता है, लेकिन वहां बर्फबारी के बाद ये दूल्हा बर्फ से ढकी सुरक्षा बल की बख्तरबंद गाड़ी से रवाना हुआ। पहला दूल्हा होगा जो सीआरपीएफ ने यहाँ रेस्क्यू करके बड़ी मुश्किल से इनको हमारी गाड़ी में ले जाके इनका शादी शांतिपूर्वक और सेफ्टी से हम सफलतापूर्वक इसकी शादी करवाएंगे। ऐसी ही तस्वीर रामबन जिले से भी सामने आई। वहां स्टेशन पर खड़ी एक ट्रेन देखते ही देखते बर्फीली सफेद चादर से ढक गई। इतना ही नहीं, पटरियां तो दिखनी तक बंद हो गईं। ऐसा ही हाल स्टेशन पर लगे गमलों और रेलिंग का भी दिखा। जाहिर है बर्फबारी ने धरती की सुंदरता को तो बढ़ाया ही, साथ ही सैलानियों को भी खुश कर दिया। श्रीनगर से अशरफ वानी, गुड न्यूज टुडे। पहाड़ों से लेकर मैदानी राज्यों तक इन दिनों मौसम का मिजाज बदला हुआ है। पहाड़ी राज्यों जैसे जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड में जहां बारिश और बर्फबारी हो रही है, वहीं मैदानी राज्यों में बारिश और ओलावृष्टि देखने को मिल रही है। मौसम विभाग का कहना है कि मौसम के मिजाज में ये बदलाव वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते आया है, जो कि आने वाले 1-2 दिन में देखने को मिल सकता है। यानी मौसम में इस बदलाव के चलते तापमान में भी गिरावट देखने को मिलेगी। मौसम का मिजाज बदलते ही पहाड़ों पर बर्फबारी का दौर लौट आया। जम्मू कश्मीर से लेकर देवभूमि, उत्तराखंड और हिमाचल तक इन दिनों जोरदार बर्फबारी हो रही है। इस बर्फबारी के चलते ऊंचे ऊंचे पहाड़ और पेड़ पौधे सब बर्फ की आगोश में हैं। ये तस्वीरें धरती का स्वर्ग कहे जाने वाले कश्मीर के अलग अलग इलाकों की हैं, जिनकी खूबसूरती इन दिनों देखते ही बन रही है। इस बर्फबारी का आनंद उठाने के लिए सैलानी बड़ी संख्या में सोनमर्ग और गुलमर्ग जैसे पर्यटन स्थलों का रुख कर रहे हैं। इसमें कोई स्कीइंग कर रहा है, कोई परिवार संग बर्फबारी का लुत्फ उठा रहा है। चाहे देशी सैलानी हो या फिर विदेशी, सभी को कश्मीर की ये सफेद खूबसूरती खूब रास आ रही है। बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है, बहुत ज्यादा। We waste almost 1 month, so finally we get the snow. It's like lot of excitement. अभी foreigners आ रहे हैं, people are coming from different parts and you can see the people are enjoying. So inshallah we will get in more and more so in coming days. So this is gonna fun. आप देख रहे हैं कि देश विदेश से यहाँ पर स्कीयर्स आ रहे हैं और न सिर्फ स्कीइंग बल्कि बाकी जितनी भी एडवेंचर और स्नो रिलेटेड एक्टिविटीज़ है, एडवेंचर एक्टिविटीज़ हैं, वो यहाँ पर रिज्यूम हो रही हैं बिकॉज ऑफ द स्नोफॉल। और हम उम्मीद करते हैं कि जो स्नो ना होने की वजह से जो थोड़ी सी मायूसी एडवेंचर लवर्स में थी, मुझे लगता है इसकी वजह से जो है दे आर ऑल फीलिंग एक्साइटेड बिकॉज ऑफ द स्नोफॉल। और ये स्नोफॉल अभी भी कुछ दिन फोरकास्ट है कि कंटिन्यू रहेगा। वी आर होपफुल टू हैव अ गुड रश ऑफ एडवेंचर लवर्स दिस सीजन। हालांकि इस बर्फबारी से आम जनजीवन पर खासा असर देखने को मिल रहा है, क्योंकि फिसलन के चलते गाड़ियों का रास्तों पर चलना मुश्किल हो गया है और जगह जगह सड़कों पर 4-5 फीट तक बर्फ जमा हो गई है, जिससे आवाजाही प्रभावित हो रही है। लिहाजा यातायात को बहाल करने के लिए रास्तों से बर्फ हटाने का काम युद्ध स्तर पर शुरू किया गया है।
मौसम विभाग का अनुमान है कि कश्मीर के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी का ये दौर अभी जारी रह सकता है, इसीलिए लोगों से भी सावधानी बरतने की अपील की गई है। इस मौसम की सबसे भारी बर्फबारी जो है कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में रिकॉर्ड की गई है। गुलमर्ग में 2 फीट बर्फ जबकि सोनमर्ग में करीब 4 फीट बर्फ जमा हो चुकी है। कश्मीर की तरह ही उत्तराखंड के भी ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी से सब कुछ ढक चुका है। गंगोत्री धाम और बद्रीनाथ धाम की तस्वीरें मन मोह लेने वाली है, जहां हर ओर सिर्फ और सिर्फ बर्फ की मोटी परत जमी हुई है। चाहे मंदिर का शिखर हो या पहाड़, मकान हो या दुकान, हर जगह बर्फ का ही कब्जा है। राज्य के कुछ हिस्सों में तो इस बर्फबारी के साथ बारिश भी हुई है, जिसके चलते तापमान में गिरावट से ठंड भी बढ़ गई है। कमोबेश कुछ ऐसे ही हालात पड़ोसी राज्य हिमाचल में भी है। वहाँ कांगड़ा, कुल्लू, लाहौल स्पीति जैसे ऊंचाई वाले इलाकों में जमकर बर्फबारी हो रही है। मौसम विभाग का कहना है कि राज्य के कुछ हिस्सों में इस सीजन में रिकॉर्ड बर्फ दर्ज की गई है। 21 तारीख को मई कम हो जाएगा। 21 और 22 में आपको कुछ जगहों पे जो है बारिश और बर्फबारी होगी और उसके बाद 23 तारीख के आसपास जो है और कम हो जाएगा। 23, 24 और 25 तारीख में लगभग जो है मौसम ठीक रहेगा और उसके बाद फिर से पश्चिमी विक्षोभ आने की संभावना। न्यूनतम तापमान में कुछ कमी जरूर आई है पिछले 24 घंटों में और जो भी स्नोफॉल रिपोर्ट हुए हैं और 4 जिलों में स्नोफॉल हुआ है और हाईएस्ट स्नोफॉल हुआ है 51 सेंटीमीटर जो है वो कुकुम सेरी में लाहौल स्पीति जिले में और उसके बाद चंबा में सिल वेस्ट है 41 तीसा में। इसी तरह से किन्नौर में भी बर्फबारी कल्पा में रिपोर्ट हुई है लाइट स्नोफॉल की और बाकी एरियाज में जो है स्कैटर्ड बारिश हुई है प्रदेश में। गौर करने वाली बात ये है कि इन तीनों ही पहाड़ी राज्यों में सर्दी के सीजन में बर्फबारी बहुत कम हुई थी, लेकिन अब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते हो रही बर्फबारी से वादियों की रौनक लौट आई है। जम्मू कश्मीर से अशरफ वानी, उत्तराखंड से अंकित शर्मा और हिमाचल से मंजीत सहगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। कश्मीर से लेकर लद्दाख तक बर्फबारी ही बर्फबारी है। इस बीच इन दोनों जगह एडवेंचर गेम की भी भरमार है। कहीं स्नो शू चैंपियन हो रहा है तो कहीं विंटर गेम्स की तैयारी है। लद्दाख में बर्फ से जमी हुई झील के किनारे हाफ मैराथन भी हुई, जिसमें देश विदेश से कई रनर पहुंचे। जम्मू कश्मीर में इन दिनों लोग सिर्फ घूमने के लिए ही नहीं बल्कि बर्फीली चोटियों पर रोमांचक खेलों का मजा लेने भी पहुंच रहे हैं। वहां के मशहूर हिल स्टेशन सोनमर्ग में राष्ट्रीय स्नो शू चैंपियनशिप का आयोजन किया गया, जिसमें युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। शाबाश 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 शाबाश। ये खिलाड़ी घुटनों तक गिरी बर्फ में स्नो शू की मदद से बड़े आराम से दौड़ते नजर आए, जबकि वहां मौजूद लोग नारेबाजी कर उनका हौसला बढ़ाते दिखे। शाबाश गोल्ड है, शाबाश। गोल्ड है भाई, गोल्ड। फिर विजेता खिलाड़ियों को मेडल देकर सम्मानित किया गया। इसी तरह आज से गुलमर्ग में खेलो इंडिया विंटर गेम्स का आगाज हो रहा है, जिसमें युवाओं को अपना हुनर दिखाने का मौका मिलेगा। बर्फ के मैदान पर होने वाले इन रोमांचक मुकाबलों के गवाह वहां पहुंचे सैलानी भी बनेंगे। वहीं एक दिन पहले लद्दाख में पेंगोंग झील के किनारे भी एक दौड़ प्रतियोगिता हुई, जिसमें 7 देशों के करीब 120 रनर ने हिस्सा लिया। इस मैराथन का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज हो चुका है, क्योंकि ये दुनिया की सबसे ज्यादा ऊंचाई वाले इलाके में जमी हुई बर्फीली झील के किनारे हुई। श्रीनगर से अशरफ वानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
बात उत्तराखंड की करें तो उत्तराखंड के ऊंचे इलाकों में इन दिनों प्रकृति का उत्सव चल रहा है। खास तौर से चारों धाम बर्फ से पटे हुए हैं और इनकी खूबसूरती देखते ही बनती है। ताजा बर्फबारी से केदारनाथ धाम, बद्रीनाथ धाम की वादियां खिल उठी हैं। हालांकि ऊंचाई वाली जगहों पर ठंड जरूर बढ़ गई है, लेकिन यहाँ की कुदरती सुंदरता दिल को सुकून देने वाली है। ये चार धाम का मनमोहक नजारा है। जहां तक नजर जाती है बर्फ ही बर्फ। बर्फ के फाहों से मानो प्रकृति खुद इस देवस्थली का श्रृंगार करने में जुटी है। बद्रीनाथ, केदारनाथ धाम, गंगोत्री और यमुनोत्री में फिलहाल कपाट बंद हैं। हालांकि धार्मिक पर्यटन के लिहाज से इस वक्त इंसानी हलचल यहाँ न के बराबर है। इसके बावजूद ये अद्भुत दृश्य यहाँ स्वर्ग की अनुभूति करा रहे हैं। गंगोत्री, यमुनोत्री समेत ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी ने ठंड बढ़ा दी है। 23 तारीख तक यहाँ बारिश और बर्फबारी का सिलसिला बना रहेगा। 21 तारीख में कम हो जाएगा। 21 और 22 में आपको कुछ जगहों पे जो है बारिश और बर्फबारी होगी और उसके बाद 23 तारीख के आसपास जो है और कम हो जाएगा। 23, 24 और 25 तारीख में लगभग जो है मौसम ठीक रहेगा और उसके बाद फिर से पश्चिमी विक्षोभ बनने की संभावना। जाहिर है ताजा बर्फबारी से ऊंचे पहाड़ी इलाकों की वादियां चमक उठी हैं। 23 फरवरी तक यहां हल्की और मध्यम बारिश की संभावना है। कहीं कहीं गरज के साथ ओले भी गिर सकते हैं। 2800 मीटर से ज्यादा ऊंचाई वाले स्थानों पर बर्फबारी होने की भी संभावना है। इसे देखते हुए मौसम विभाग ने ऊंचाई वाले पहाड़ी इलाकों के लिए ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है। उत्तरकाशी से ओमकार बहुगुणा, बद्रीनाथ धाम से कमल नयन सिलोड़ी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। पहाड़ों पर बीते कई दिनों से लोग बर्फबारी का इंतजार करते रहे और पूरी जनवरी बीतने के बाद भी पहाड़ सूखे ही रहे। लेकिन फरवरी में कुछ देर से ही सही, लेकिन अब पहाड़ बर्फ की सफेद चादर से ढक गए हैं और मौसम के जानकारों का मानना है कि अभी बर्फबारी का ये सिलसिला जारी रहेगा। जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल के कई हिस्सों में बर्फबारी जारी रह सकती है। इसके पीछे बड़ी वजह है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का सिलसिला। हालांकि दिल्ली और आसपास तापमान पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। टेम्परेचर तो अभी जैसे समर अप्रोच कर रहा है वो 26-27 का अनुमान है और मिनिमम जो अभी 14 पॉइंट के पास था उसमें थोड़ा सा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जाने के बाद क्या होता है, नॉर्थ वेस्टर्ली विंड आती है तो उसमें थोड़ी गिरावट आएगी। वो हालांकि फिर भी 10 डिग्री से ज्यादा ही रहने की उम्मीद है। फरवरी की शुरुआत के साथ ही लगातार वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हो रहा है। अभी क्या और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आने वाले हैं? देखिए स्पेसिफिकली अगर प्लेन्स की बात करें तो ज्यादा इफेक्ट नहीं रहेगा, यही 3-4 दिन इफेक्ट रहेगा। लेकिन वेस्टर्न हिमालय रीजन में कंटिन्यूज आप मान के चलिए 6-7 दिन में अभी वेदर ज्यादा है। जैसे आज हैवी स्नोफॉल का है, कल मॉडरेट रहेगा। इसके बाद फिर 3-4 दिन के बाद एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आएगा। लाइट स्नोफॉल एक्टिविटी वहां आने वाले एक वीक में कंटिन्यू रहेगी। दिल्ली और आसपास के इलाकों में सोमवार, मंगलवार की दरमियानी रात हुई बारिश के बाद से मौसम वहां पर साफ है और धूप खिली हुई है। हालांकि हवा कुछ सर्द बनी हुई है। मौसम विभाग ने पहले अनुमान जताया था कि दिल्ली में 20 फरवरी तक बारिश हो सकती है, जिसकी वजह से मौसम थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा। हालांकि तेज हवाओं की वजह से बारिश का असर ज्यादा देखने को नहीं मिला। बावजूद इसके मौसम काफी ठंड और खुशनुमा हो गया। मौसम ने जैसे ही अपना मिजाज बदला, वैसे ही दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण के स्तर में भी कमी देखने को मिली। एक तरफ जहां मौसम खुशनुमा है तो वहीं प्रदूषण में भी कमी आ गई है। मौसम विभाग की माने तो दिल्ली और आसपास के इलाकों में अभी और बारिश हो सकती है। खासतौर पर पंजाब और हरियाणा के पूर्वी हिस्सों और उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में बारिश होने की संभावना है। और अब आपको बता दें आने वाले दिनों में मौसम कैसा रहने वाला है। कहीं बारिश होगी तो कहीं पर बर्फ होगी। ऐसा मौसम के जानकारों का अनुमान है कि दिल्ली और आसपास आज फिर से बारिश हो सकती है। दिल्ली एनसीआर में आज बादलों की आवाजाही लगी रहेगी। वहीं अगर पंजाब, हरियाणा की बात करें तो कुछ हिस्सों में बारिश हो सकती है। उत्तर प्रदेश के भी कई इलाकों में बारिश होने की संभावना है। मौसम के जानकारों के मुताबिक 23 फरवरी तक पूर्वोत्तर भारत में बारिश के आसार हैं। वहीं कुछ इलाकों में बर्फ गिरने की संभावना भी है। इन इलाकों में 24 से 26 फरवरी के बीच भी बारिश की संभावना है। वहीं पूर्वोत्तर के कई राज्यों में बारिश और हिमपात के आसार हैं। बिहार, झारखंड, बंगाल और सिक्किम में भी बारिश संभव है। इन इलाकों में तेज हवा के साथ बारिश हो सकती है। वहीं उत्तर भारत में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी सक्रिय है, जिसके कारण मौसम में बदलाव हमें लगातार देखने को मिल रहा है।
अगले 2 दिन तापमान में 4 डिग्री तक गिरावट आ सकती है, यानी कि मौसम का मिजाज जरूर बदला है, लेकिन थोड़ी सी ठंड का असर देखने को जरूर मिलेगा।